रेड ट्रैप चैप्टर यानी चूहादान चैप्टर क्या है ये? आपकी पूरी बुक का मैं कहूं अगर कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाँ मैं कह सकता हूं, बहुत प्यारा चैप्टर। या तो इंडिगो सबसे इंपॉर्टेंट है या ये। आ जाओ, क्या इसकी थीम क्या है? सबसे पहले थीम देख लेते हैं, थीम देख लेते हैं इसकी। सर थीम बताओ ना सर इस चैप्टर में क्या है, इसका रस दे दो, पहले रस दे दो। अगर हमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, हमसे कहे इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो हम दिमाग में क्या पॉइंट रख के आंसर लिखें। थीम बता दो सर। गुडनेस कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। जो अच्छाई है ना उसे जगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जगाया जा सकता है। कैसे जगाया जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग से और लव से। किसी के अंदर अच्छाई कैसे जगाई जा सकती है? उसको समझकर और उसको प्यार देके। कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं था, इंग्लिश से डर लगता था, वो भागता रहता था, डियर सर के पास आया, डियर सर ने कहा क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं समझा देता हूं, मेरे पास बैठ, ये प्रॉब्लम आ रही थी, अरे कोई बात नहीं, देखिए तो इतना आसान है। अब वो बदल जाएगा। ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया। और क्या है? और क्या इसकी थीम? वर्ल्ड ऑफर्स रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड वाटर, क्लोथिंग एज बेट। और ये जो पूरी दुनिया है ना, इसके अंदर जो पैसा है, जो मजा है, जो कपड़े हैं, खाना पीना, ये सारा क्या, ये एक तरह के क्या है, जैसे चूहेदान होता है ना, जैसे एक चूहेदान होता है, ये उसके अंदर जो यहाँ पे जो बेट, जो चारा लगाया जाता है, ये सब इसकी तरह है, ये एक बेट की तरह है। ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इसी से रिलेटेड कि बताओ इस दुनिया के अंदर बेट क्या है, ये जो दौलत, शौहरत है, वेल्थ है, फेम है, वो क्या है, तो क्या नहीं लिख पाओगे? क्या नहीं बना के लिख पाओगे? यस, वी अग्री दैट द जॉयज एंड शेल्टर एंड फूड एंड क्लोथिंग एंड कार्स एंड लग्जरीज एंड फेम, क्या सोशल मीडिया एक बेट है? हाँ है। समझ पा रहे? अब तो आ रहा है कॉन्फिडेंस। चलो अब इसकी कहानी देख लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा चैप्टर है, मैंने इसको इतने अच्छे से आपके लिए लिख रखा है कि अब मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट बचेगा नहीं इसमें। चलो आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर पे। डीप वाटर छोड़ के हम किस पे जा रहे हैं? ये रहा। पहले मोटा मोटा दिखा दूं, पहले इस चैप्टर का मोटा मोटा दिखाता हूं, फिर छोटा छोटा दिखाता हूं। भाई देखो कितना प्यारा फोटो है, इस फोटो को ध्यान से देखो, मैं साइड हो रहा हूं, ये चैप्टर का याद रह जाएगा, ये चैप्टर, इसकी स्टोरी यहीं क्लियर हो जाएगी। देखो ये एक तरह का रेड ट्रैप है, चूहेदान है, इसके अंदर ये इंसान रूपी चूहा है, इंसान रूपी, जो ये डॉलर है यानी पैसे के ऊपर आया, पैसा इसका बेट था, चारा था, गया और इसमें फंस गया। ये इसकी कहानी है, एक तरह की ये कहानी है। समझ गए? इतना समझ पा रहे हो? चलो अब इसका पहले मोटा मोटा बता देता हूं, इसका मोटा मोटा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका मोटा मोटा हम देखने जा रहे हैं, जो हमारा प्यारा सा चैप्टर मेरे खुद के हाथों से। बहुत कह रहे थे ना सर आपका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मम्मा का कॉल आ गया, मम्मा का कॉल हम उठा लेते, कहते हैं हेलो, हाँ मम्मा अभी बस पढ़ा रहा था बच्चों को लाइव। कहाँ जा रहे हो? ठीक है आप निकल जाओ, हाँ मैं निकल जाऊँगा, ठीक है मम्मा, ओके बाय। ठीक है जी भाई, मम्मा का कॉल था तो आई एम सॉरी, मैं मम्मा को तो सबसे ऊपर रखना पड़ता है भाई, ठीक है। मम्मा पापा से वफादार रहो, इंसान मम्मा पापा की दुआएं लेता रहे, वो लाइफ में कभी 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 फेल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, हाँ फुल स्टोरी जिस समझ लेते जल्दी से इस चैप्टर का, कौन कौन कैरेक्टर है अभी पता चलता रहेगा। अब पुअर रेड ट्रैप सेलर है ना, थीफ है, बैगर है या अलोन है। भाई रेड ट्रैप सेलर है, एक चूहेदान बेचने वाला है, जो कि एक फकीर भी है, एक तरह का फकीर भी है, भीख भी मांग लेता है, दे दो ना। और एक क्या है वो एक तरह का थीफ भी, चोरी भी कर लेता है, ये देखा सामान और लेके भी भाग लिया, वो थीफ भी, कभी कभी वो थीफ भी स्टीलिंग भी कर लेता है। अलोन है, अकेला, ना बीवी ना बच्चा ना कोई घर ना बाहर, कुछ नहीं उसका। एक तरह का क्या है वो, वेंडरर है। कौन है? वेंडरर है ना, वेगाबॉन्ड है, एक घूमने वाला, ऐसा आवारा है बिल्कुल। ही थिंक्स द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप। वो क्या सोचता है कि पूरी दुनिया क्या है, बहुत बड़ा ना चूहेदान है, बहुत बड़ा चूहेदान। वो कब सोचता है? जब वो अकेला बैठा हुआ होता है अपने चूहेदान रेड ट्रैप्स को लेके, चूहेदानों को लेके, तो उसके दिमाग में एक रैंडम थॉट आता है। रैंडम थॉट केम अक्रॉस इन हिज माइंड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ।
उसे क्या लगता है, दैट ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स मिजरीज। उसको क्या लगता है कि दुनिया में बहुत तरह के कंफर्ट्स हैं जो एक बेट का काम करते हैं, एक चारे का काम करते हैं, और फिर हमें क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट है ट्रैप। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां चला गया, कहां चला गया, दैट ट्रैप्स, दैट ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, एक तरह का जाल, और इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप्स करता है, वो हमें क्या कहता है, ट्रैप कर लेता है इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स टू मिजरीज, और फिर हमें प्रॉब्लम में, मिजरीज मतलब परेशानी, दिक्कत, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, उसमें डाल देता है। ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो अब क्या होता है, वो ना उसे क्रॉफ्टर, उसको क्रॉफ्टर किसे बोलते हैं, जो एक तरह का किसान मान लो, आप किसान मान के चल लो, उसे क्या होता है, एक पुराना क्रॉफ्टर होता है, वो उसको क्या कहते हैं, अपने उसको अपने घर में पनाह दे देता है, कहता है हाँ आ जाओ। उसको, वो भी क्रॉफ्टर कौन होता है, बहुत अकेला होता है, तो वो कहता है आ जाओ मेरे घर में रुक जाओ, वो उसको अपने घर में ठहरा लेता है एक बार, ठीक है। अब क्या करता है, वो बताते हैं क्रॉफ्टर के भाई, बहुत वो ना क्रॉफ्टर ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो क्या कहते हैं, क्रेजुलस होता है, बहुत ज्यादा क्रेजुलस होता है, अच्छा फ्रेंडली होता है, वो उसका अच्छे से वेलकम करता है, किसका, जो रेड ट्रैप सेलर होता है, उसको अपने घर में पना दे देता है, उसे ना दलिया खिलाता है, दलिया खिलाता है, और फिर क्या करता है, और उसको ना बताता है कि मैं ना आप अब ना मेरे पास एक गाय है, मैं गाय का दूध निकाल के ना पैसे कमाता हूँ, पैसे बेचता हूँ, मैंने देख कितने सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो बताता है कि मैंने ना 30 करोड़ उस वक्त की जो करेंसी थी वो मैंने इकट्ठी कर ली है। वो इसको ये भी बता देता है, और उसको खाना वाना खिलाता है, बहुत अच्छे से रखता है। अब क्या होता है, ही जो रेड ट्रैप सेलर है, चोर चोरी से जाए, सिनोचोरी से ना जाए, ही स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी अर्नड बाय सेलिंग काउज मिल्क। वो उसकी मनी को चुरा लेता है। कैसे चुरा लेता है, दोनों ना ऐसे जा रहे होते हैं, अगले दिन सुबह होती है और रात को वहां ठहरता है, जाते हैं, वो कहता है हाँ भाई बाय 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 बाय, दोनों चले जाते हैं, लेकिन वो वापस के रास्ते से आता है रेड ट्रैप सेलर, और उसको पता होता है कि उसने वो जो बैग है ना, वो जो 30, जिसके अंदर 30 करोड़ थे उस जमाने की जो करेंसी थी, 30 कॉइन समझ लो, 30 कॉइन जो उसने रखे, वो कहां रखे, खिड़की पे लटका रखे। तो ऐसे ना वो एक पैन लेता है, ऐसे यूं मारता है खिड़की में शीशे से, और ऐसे निकाल के ना उसका बैग 30 करोड़ का वो लेके अपनी जेब में फरार हो जाता है। और कहता है कितना स्मार्ट हूं यार मैं, कितना स्मार्ट हूं, कितना स्मार्ट हूं, मैंने क्या बेवकूफ बना दिया, देख उसके पैसे मेरे पास आ गए। चलो आगे क्या होता है, he stole Crofter's money earned by selling cow's milk, ran away and found himself trapped in the forest, finds a shelter at a forge of an iron master। अब लेकिन वो भाग तो जाता है, लेकिन उसके मन में डर बहुत होता है कि मैंने चोरी कर लिया, और वो एक फॉरेस्ट में चला जाता है जहां पे ना वो बहुत फंस जाता है, उसे रास्ता ही नहीं मिलता, वो गोल गोल घूम के वापस वहीं आ जाता है। उसे लगता है अब तो उसकी डेथ आ गई, मरने को तैयार है, बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं उसके, ऐसे हो जाता है, और बिल्कुल मरने को रेडी होता है, उसको लगता है वो मर ही जाएगा। एंड ही वाज वेटिंग फॉर हिज डेथ, वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा होता है, तभी ना उसको कहीं से थंपिंग की आवाज आती है, ठक 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 ठक। तो ना उसे देखता है कहां से आवाज आ रही है, ऐसे जाते जाते देखता है तो एक भट्टी होती है वहां पे, और वहां पे उसे एक आयरन मास्टर जिसे कहते हैं लोहार मिलता है। आयरन मास्टर mistakes him as an old friend and invites him to house। आयरन मास्टर को लगता है ये मेरा पुराना दोस्त है जो कि कैप्टन था, आर्मी के अंदर कोई कैप्टन रहा होगा उसका कोई दोस्त, वो उसको सोचता है ये वो है। और क्योंकि उसका हुलिया थोड़ा बिगड़ा था, जो रेड ट्रैप सेलर था, लंबी सी दाढ़ी, बुरे से कपड़े, ऐसे मुंह, ऐसे गंदगी लगी हुई है ना, वैसी बुरी हालत में था, तो ऐसे था। तो उसको कहता है अरे तुम, अच्छा तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुम्हारी ऐसी हालत इसलिए हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना, इसलिए तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई, आओ चलो मेरे घर चलो। वो उसको अपने घर में इन्वाइट करता है। अब फिर क्या होता है, पेडलर कौन है, रेड ट्रैप सेलर को कहा गया, रिजेक्ट्स बट एक्सेप्ट डॉटर्स ऑफर। पेडलर कहता है नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। उसे डर लगता है कि भैया ये मेरे को लेके जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, कहीं पहचान ले, 100 बातें। लेकिन वो ना थोड़ी देर में देखता है कि उसकी बेटी आ जाती है, किसकी, जो आयरन मास्टर उसकी बेटी आ जाती है, उसकी जो डॉटर होती है वो उसको कन्विंस करती है कि आप चलिए ना हमारे साथ, पापा तो आपका जिक्र करते रहते हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो दो आपस में बहुत दोस्त हो, आप प्लीज हमारे साथ चलो। वो उसकी बेटी का ऑफर मान लेता है। आयरन मास्टर आइडेंटिफाइड हिम बट डॉटर इनवाइट्स हिम फॉर क्रिसमस ईव। अब क्या होता है, वो घर पे लेके चले जाते हैं रेड ट्रैप सेलर को। अब वो क्या करता है, वहां जाके वो ना उसको, जो आयरन मास्टर होता है उसके कपड़े देते हैं कि लो तुम नए कपड़े पहन लो। वो नहाता धोता है, उसका जो मेड होता है, नौकर होता है ना आयरन मास्टर का, वो किसको नहलाता है, रेड ट्रैप सेलर को नहला धुला देता है, और वो तैयार होकर खड़ा हो जाता है। जब तैयार होकर खड़ा होता है, मुंह से पूरी काली पुछ जाती है, तो वो जब निकल के आता है, वो कहते तुम तो मेरे दोस्त नहीं है। तो उसने कहा मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये तो तुमने मुझे मान लिया। वो कह रहा है अच्छा बेटा हमसे चला कि मैं बुला रहा हूं मार्शल को। किसको बुला रहा हूं, मार्शल को। मार्शल कौन है, मार्शल पुलिस को बोले, मैं पुलिस को बुला रहा हूं, वो बताएगा तुम्हें। तो वो कहता है देखो ऐसा है, पुलिस को मत बुलाना, अगर तुम पुलिस को बुलाओगे ना तो तुम्हारे साथ भी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे सामने भी तुम भी किसी दिन ऐसी ट्रैप में फंसोगे, ऐसा कि फिर तुम्हें याद रखोगे। इन दोनों की बहस चल रही होती है इस दौरान। लेकिन उसकी जो डॉटर होती है, हाँ, आयरन मास्टर आइडेंटिफाइड हिम बट डॉटर इनवाइट्स हिम फॉर क्रिसमस ईव। डॉटर कहती है नहीं देखो
कोई बात नहीं पापा, अब कोई बात नहीं, ये वो नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, ये कैप्टन नहीं है वो, लेकिन कोई बात नहीं, बट हमने इनको इन्वाइट किया था, इनकी वजह से घर में आने से रौनक आ गई, अब हम क्रिसमस पार्टी साथ में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, तो प्लीज इनको रहने दो। और वो कहती है कि आप आओ, इधर आओ, आप लंच करो, आप खाना खाओ। उनको खाने के लिए बिठा देती है, कौन? डॉटर, किसकी? आयरन मास्टर की। चलो फिर क्या होता है? फॉर क्रिसमस ईव आयरन मास्टर एंड डॉटर केम टू नो द पैडलर इज अ थीफ। अब अगले दिन क्या होता है, वो दोनों ना बाप बेटी कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं क्रिसमस चर्च चले जाते हैं। और वहां जाके चर्च जाके ना उन्हें पता चलता है कि किसी क्रॉफ्टर, किसी बूढ़े क्रॉफ्टर के ना पैसे किसी ने चुरा लिए थे, रेड ट्रैप सेलर था। वो सोचते हैं पक्का भाई अब ये तो चोर भी निकला एक नंबर का, पहले तो ये मेरा दोस्त नहीं था, ऊपर से चोर भी निकला, अब इसने जरूर हमारे घर में भी चोरी कर ली होगी। आयरन मास्टर एंड डॉटर केम टू नो द पेडलर इज अ थीफ, दे रिपेंटेड एंड थॉट ही वुड हैव स्टोलन ऑल द थिंग्स। तो आयरन मास्टर कहता भी है, और रख ले बेटिया, बेटी तू कह रही थी ना खिलाओ पिलाओ, देख बुला ले पार्टी में, देख क्या हासिल किया उसने। तो अब ऐसे वो घबरा के जा रहे होते हैं, वो पछता रहे होते कि उन्होंने उसको क्यों अपने घर में रखा। लेकिन वो घर जाके देखते हो क्या देखते कि पैडलर गिव्स डॉटर अ रेड ट्रैप, अ लेटर ऑफ थैंक्स, गुडनेस कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम। लेकिन वो जाके देखती है तो वहां पे ना, वहां पे उसको एक रेड ट्रैप मिलता है, एक चूहेदान होता है, उसके अंदर एक लेटर होता है जिसके अंदर 10 पैसे, 10 क्रोनर जो होते हैं, 10 कॉइन्स होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मुझे ना तुम्हारी अच्छाई ने कैप्टन ना बनाती ना, तुमने मुझे कैप्टन बना दिया। कैप्टन वो जो दोस्त था, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट देके अपने प्यार से, और ये 10 पैसे जो ये थैंक्स लिखता है उसकी लड़की को, आयरन मास्टर की लड़की को, कि थैंक यू, तुमने मुझे एक बुरे काम से बचा लिया, मेरे को ना दिल में पछतावा रहता है, और ये 10 क्रोनर है उसको वापस कर देना जो क्रॉफ्टर है। और खैर गलती तो क्रॉफ्टर की भी है, क्यों खिड़की के पास ऐसे लटका के रखे हुए उसने 30 पैसे, जिसपे किसी की नीयत खराब हो सकती है। और ये दुनिया एक रेड ट्रैप है जहाँ पे सबको ना एक बेट है, एक चारा है, जिसमें जो चारे की तरफ सब भागते हैं, उस बेट की तरफ भागते हैं, और फिर फाइनली उसमें ट्रैप में वो फंस जाते हैं। और ये कह के वो चला जाता है, थैंक यू बोल के चला जाता है। और इसीलिए हमें शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, हमें क्या लेसन मिलता है कि गुडनेस कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम, एंड दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी कि गुडनेस, अच्छाई कभी भी जग जा सकती है, दोबारा से बोलते हैं, अच्छाई कभी भी जग दोबारा से बोलते हैं, अच्छाई कभी भी जग सकती है। अब सही था, बफरिंग हो गई थी। अच्छाई कभी भी जग सकती है, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? पहली क्या थी? अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या था? लव। क्या यही थीम थी? क्या यही थीम थी? हाँ सर यही थीम थी, आपने हमें यही तो बताया था कि गुडनेस कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये इस चैप्टर का था। जो पैडलर था, पैडलर कौन? रेड ट्रैप सेलर। पैडलर कौन था? एक तरह का थीफ था, चोरी की थी उसने, बुरा आदमी था, लेकिन जब उसको अंडरस्टैंड किया, किसी ने उसको लव दिया, रिस्पेक्ट दी, ही चेंज्ड, है ना, वो बदल गया। चलो जी आगे बढ़ जाए, आ जाओ जी। The Red Trap is a short story written by Salma Lagerlof. It is about a poor homeless man and who earns a living by selling red traps. एक पुअर आदमी है जो थीफ है, लोन है, वो रेड ट्रैप सेल करता है। A poor red trap seller is a thief beggar alone. He thinks the whole world is a giant red trap with different baits in the form. ये तो हमने देख लिया कि वो क्या समझता है कि पूरी दुनिया क्या है? एक जायंट, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है जहां पे बहुत तरह के डिफरेंट फॉर्म्स के बेट्स है, कंफर्ट है, जो कि हमें ट्रैप कर लेते हैं। आगे बढ़ जाए, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। One evening the peddler asked for shelter from an old crofter. एक रात, एक शाम को क्या होता है, वो एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो कि किसी जमीन का मालिक होता है, क्रॉफ्टर एक तरह से किसान मान लो ना, एक तरह का किसान होता है, वो क्रॉफ्टर से क्या मांगता है? शेल्टर मांगता है, शेल्टर। द क्रॉफ्टर ऑफर्ड हिम शेल्टर, ऑफर कर देता है, बट द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी व्हिच ही अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग काउज मिल्क। लेकिन वो उसकी जो मनी होता है उसको चोरी कर लेता है, जो कि उसने दूध से कमाई थी। आफ्टर स्टीलिंग ही रेन इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में छुप जाता है। देयर ही फाउंड शेल्टर एट द फोर्ज ऑफ एन आयरन मास्टर। फिर वहां पे दोबारा शेल्टर किससे मांगा? 2 बार शेल्टर मांगा, एक तो ओल्ड क्रॉफ्ट से मांगा, दूसरा शेल्टर कब मारा? जब जंगल में खो गया था, फॉरेस्ट में था, ही वाज इन द फॉरेस्ट एंड हैज लॉस्ट हिज वे। जब वो अपना वे खो चुका था तो वो शेल्टर किससे मांगता है? एक आयरन मास्टर से मांगता है। आयरन मास्टर मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, वो उसे मिस्टेक कर लेता है कि वो क्या है, वो एक उसका दोस्त है, पुराना कैप्टन है, एंड इनवाइट्स हिम टू अ क्रिसमस सेलिब्रेशन। पेडलर रिजेक्ट्स द आयरन मास्टर ऑफर बट एक्सेप्ट्स हिज डॉटर्स ऑफर। ये तो हमने देख लिया था कि वो पेडलर का जो ऑफर होता है उसको क्या कहते हैं, पेडलर ना जो आयरन मास्टर उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जब उसकी बेटी आती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, हाय माय नेम इज दिस एंड दिस, और अपने आप को ऑफर करने के बाद कहती है, और फिर कहती है कि मुझे पता चला कि आपने यहाँ रात फोर्थ में रात गुजारी, आप मेरे पिता के दोस्त हैं, व्हाई डोंट यू कम विद अस फॉर क्रिसमस पार्टी, क्या आप क्रिसमस ईव के लिए क्यों नहीं आते? बोथ इवेंचुअली केम टू नो दैट द पेडलर इज अ थीफ। बाद में पता चलता है कि वो थीफ है। दे रिग्रेटेड एंड थॉट ही वुड हैव स्टोलन द मनी, और फिर वो उन्हें अफसोस होता है कि उसने स्टोल कर ली होगी मनी,
बट टू देयर सरप्राइज पेडलर डिडंट स्टील एनीथिंग, बस उनको सरप्राइज होता है कि पेडलर ने, जो कि हमें पता ही है ना स्टील नहीं की थी, बल्कि उसने एक लेटर लिखा था और क्या था, एक रेड ट्रैप गिफ्ट किया था और कहा था दिस वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, हाउएवर ही इज अ चेंज ऑफ हार्ट, उसका दिल बदल गया था, ही लेफ्ट गिफ्ट फॉर एडला विद अ लेटर ऑफ थैंक्स, नॉट जस्ट थिंग्स, दिस इज ही आल्सो लेफ्ट अ लेटर आस्किंग द आयरन मास्टर एंड डॉटर टू रिटर्न द मनी ही स्टोल फ्रॉम द क्रॉफ्टर, और वो ये भी कहता है कि जो क्रॉफ्टर था उसकी मनी भी वापस कर देना, ही रियलाइज दैट द काइंडनेस ही रिसीव फ्रॉम द आयरन मास्टर वाज जेन्युइन एंड नॉट जस्ट अ ट्रैप, वो कहता है कि जो आयरन मास्टर की बेटी से उसको काइंडनेस मिली और वो जेन्युइन थी, एंड रिटर्न्स द मनी रियलाइजिंग दैट द काइंडनेस ही रिसीव फ्रॉम द आयरन मास्टर वाज जेन्युइन एंड नॉट जस्ट अ ट्रैप, रिपीट हो गया था। अच्छा, द स्टोरी हाइलाइट्स द थीम ऑफ ह्यूमन कंपैशन एंड द पावर ऑफ काइंडनेस टू ट्रांसफॉर्म पीपल। ठीक है, ये पूरी स्टोरी थी, अच्छे समझ में आ गई। अब मैंने इसको ना तोड़ फोड़ रखा है आपके लिए इस चैप्टर को पूरा तोड़ फोड़ रखा है। कौन कौन से कैरेक्टर है इस चैप्टर में, आओ एकदम से फ्रेश माइंड से इधर देखो सब लोग, कमान कमान, जल्दी 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 से इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब सब कुछ भूल जाओ, पेन कॉपी नीचे रखो, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। कौन कौन, एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी है, कैसा है वो, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। थीफ है, वोगाबैंड है, और क्या है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, हाँ ह्यूमरस है, उसके बातों में ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, उसके दिमाग में क्या कहते हैं, उसका वो बातें बड़ी अच्छी करता है ना, ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, और स्मार्ट भी है, वैसे तो स्मार्ट भी है क्योंकि उसने अपने आप को, उसको मालूम होता है क्या बोलना है क्या नहीं, बहुत अच्छा बोल भी लेता है, स्मार्ट है ना। उसका क्या हो जाता है, चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है, चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है ना, चेंज ऑफ हार्ट उसका हो जाता है। फिलोसॉफिकल भी है, फिलोसॉफिकल है कि नहीं, फिलोसफर कह सकते हैं हम उसको, हाँ एक तरह का फिलोसफर भी है, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में सोचता है। क्या ये उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में हो गया। और किसकी कहानी है ये, क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर। कौन है, ओल्ड क्रॉफ्टर, वो जो जिसके यहां वो शेल्टर मांगता है, वो कैसा था, क्रेजुलस था, खुशमिजाज था, अलोन था, अकेला था, इसलिए वो रेड ट्रैप सेलर से दोस्ती कर लेता, उसे पहना दे देता, खाना खिलाता, पॉरेज खिलाता है। और क्या था, टॉकेटिव है कि नहीं, टॉकेटिव था भाई, वो बहुत बोलता था, सारी बातें बकती थी, उसने अपनी सारी बोल दी थी, हाँ भाई मेरे पास 30 पैसे पता है, वो जो वहां रखे पैसे, ऐसे बोल देता है। फ्रेंडली था, 30 कॉर्नर थे, 30 कॉर्नर उसके थे, जो चोरी किसने कर लिए थे, रेड ट्रैप सेलर ने कर लिए थे, 30 कॉर्नर चोरी कर लिए थे, हाँ कर लिए थे। और क्या बात है इसके अंदर, फिर आयरन मास्टर का एपिसोड शुरू होता है। आयरन मास्टर की डॉटर का देखते हैं, वो कैसी थी, नॉट सो प्रिटी, वो कैसी थी, ज्यादा प्रिटी नहीं थी, हॉस्पिटैलिटी थी उसके अंदर, कंपैशन थी उसके अंदर, काइंडनेस थी उसके अंदर, उसने ट्रीट किया था रेड ट्रैप सेलर को एज कैप्टन की ही तरह ट्रीट किया था, और उसी वजह से दैट वाज द ओनली रीजन दैट ही गॉट चेंज, द हार्ट ऑफ द red trap seller got changed because of the treatment given by Iron Master's daughter. Is it clear or not? Is it clear or not? और एक और कैरेक्टर है इसके अंदर, कौन था, आयरन मास्टर हिमसेल्फ। वो कैसा था, एरोगेंट था। उसने कहा था, एरोगेंस का पता कैसे चलता है, उसने जब वो उससे मिला था रेड ट्रैप सेलर से, उसको वो क्या समझ रहा था, वो उसका अपना फ्रेंड समझ रहा था। तब उसने कहा था कि तुम प्रॉब्लम में इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, वहां से एरोगेंस समझ में आ रहा होता था उसका। एंग्री था, एकदम गुस्से हो गया था, अपनी बेटी पे भी गुस्से होने लगा था, इल्जाम देने लगा था, रेड ट्रैप सेलर को भी कहता था निकलो जाओ, गेट आउट बोल दिया था इसने इसको। किसको, रेड ट्रैप सेलर को। जैसे इसे पता चला था ना कि इसका फ्रेंड नहीं है, तो इसको क्या बोल दिया था, गेट आउट बोल दिया था, इसको दफा हो जाओ यहां से बोल दिया था उसने। वो तो उसकी बेटी ने रोका था, है ना, हर डॉटर स्टॉप्ड हिम, है ना। ओके, स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, और ग्रीडी भी था, एक तरह का ग्रीडी भी था, क्योंकि उसको लगा था जितने भी उसके सिल्वर स्पून हैं, जब वो चर्च में था उसे पता चला कि रेड ट्रैप सेलर एक चोर है, तो उसने कहा कि वो सब क्या हो जाएंगे, वो चले गए होंगे, गो अवे हो गए होंगे, वो स्टोल हो गए होंगे, स्टोलन होंगे, वो चोरी हो गए होंगे। इस बात का अंदाजा उसको लग रहा था, तो सबसे पहले वो दौलत की तरफ, पैसों की तरफ दिमाग जा रहा था। वो काइंड नहीं था, वो कंपैशनेट नहीं था, और क्या नहीं था, और वो ग्रीडी भी था, है ना। ये सारी चीजें उसके अंदर थी, और एंग्री तो था, शॉर्ट टेम्पर भी आप इसको कह सकते हो, और स्मार्ट भी नहीं था, वरना वो गलती ही ना करता। ही वॉज नॉट स्मार्ट एट ऑल। अगर वो स्मार्ट होता तो इतनी बड़ी भूल ना करता। ना उसे इंसान को पहचानने की तमीज थी, ना उसे किसी की शक्ल पहचानने की तमीज थी। क्या यही कहानी है टोटल? क्या ये चार्ट देखने के बाद ये पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है ना? आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराता हूं, और उसके बाद फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं। What made the peddler accept Adela Williamson invitation? अच्छा, एडला उसकी बेटी का नाम है, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया था, तो लिख लेना आप लोग अपने पास कि एडला क्या नाम है उसकी लड़की का, लिख ही दूं यार मैं, तुम्हारे लिए क्यों छोड़ लूं, कुछ भी क्यों छोड़ूं भाई मैं तुम्हारे लिए। एडला कौन है, आयरन मास्टर की डॉटर एडला। कि एडला ने पेडलर ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया एडला का इन्विटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था कि भाई पहले उसने जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, एंड
और उसने फिर उसको कहा कि मुझे पता चला कि आपको हेल्प की जरूरत थी यहाँ पे सोने के लिए भट्टी में, यहाँ पे जो हमने ये बना रखी थी भट्टी, फर्नेस थी, फोर्ज जिसे बोलते हैं, और आप ना जब मर्जी चाहो जा सकते हो, आप बाउंड नहीं हो। उसने जबरदस्ती नहीं की थी और बहुत कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ उसने उसको ऑफर किया था। What doubts did Adela have about the peddler? पेडलर के बारे में क्या डाउट था कि उसने चोरी कर ली होगी, ये तो हमने देख ही लिया था। Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? ये पेडलर को उसने बाद में भगाया क्यों नहीं, जब उसको पता चल गया था कि ये उसके पापा का दोस्त नहीं है? क्योंकि उसका मानना ये था कि हमने उसको इनवाइट किया है, अब हमने उसको इनविटेशन दिया, तो ये ठीक नहीं होगा कि हमने किसी इंसान को इनवाइट किया और हम उसको ही खुद ही भगा देंगे। तो उनके पार्ट पे उसको सही नहीं लगा था, उसको ये इमोरल लगा था।